दिनों दिल्ली में तपती गर्मी पड़ रही है और साथ ही दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। इसी के साथ दिल्ली का टैंकर माफिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। इस वक्त अगर बात करें दिल्ली में तो 5000 लीटर का एक टैंकर 1500 से लेकर 2000 रुपए में, 10,000 लीटर का टैंकर 2500 से लेकर 3500 रुपए तक में बिक रहा है। 20,000 लीटर पानी जो है 4500 से लेकर 6000 तक में बिक रहा है। 30,000 लीटर पानी 6500 से लेकर 8,500 रुपए में बिक रहा है। प्यासी दिल्ली इन्हीं माफियाओं के भरोसे है, क्योंकि दिल्ली सरकार के भरोसे रहे तो प्यासे ही मर जाएंगे लोग। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। तब दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार हैं, लेकिन वो पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं, इसीलिए इन पर कार्रवाई करना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात तो बहुत अजीब है। मतलब पानी की समस्या नहीं हल करनी है, लेकिन माफिया कहां से आ रहे हैं, दिल्ली में कहां से पानी बेचा जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। मतलब कुछ भी बहाना बता दो प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने का। एक और बेवकूफी भरी दलील सुनिए दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि हर साल 437.5 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइनों को बदलकर पानी की बर्बादी को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बात ठीक है, लेकिन आगे दिल्ली सरकार कहती है कि बाकी राज्यों में भी तकरीबन इतने ही पानी की बर्बादी होती है। भाई आप अपना राज्य देखिए ना, बाकियों को छोड़िए। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक नेता ही टैंकर का अवैध कारोबार चला रहे हैं। इसी कारण दिल्ली में जल संकट जानबूझकर हल नहीं किया जा रहा, जिनसे इन माफियाओं को काफी लाभ पहुंच रहा है। और वैसे बात गलत भी नहीं है शायद, क्योंकि अगर आपको याद हो दिल्ली में टैंकर घोटाला पहले भी सामने आया था। 400 करोड़ रुपए का एक घोटाला उस समय चर्चा में आया जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित 2013 तक मुख्यमंत्री रही और दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन भी थी। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई और कपिल मिश्रा को जल संसाधन प्रबंधन मंत्रालय दिया गया। टैंकर घोटाले के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के बाद कपिल मिश्रा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि सिर्फ शीला दीक्षित सरकार के लोग ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लोग भी इस टैंकर माफिया के अंदर टैंकर घोटाले में शामिल है, जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन एलजी नजीब जंग को भी भेजी गई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने जाने माने स्टाइल के अंदर ही कपिल मिश्रा को जल मंत्री के पद से और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार सारे बहाने पैतरे अपना रही है कि टैंकर माफियाओं को नहीं रोक सकते हैं और दिल्ली में पानी का बंदोबस्त करने के लिए भी वो बेबस है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न ले लिया और कहा कि कोई एक्स्ट्रा पानी उनके पास नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में हिमाचल सरकार ने जल्द ही पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब उसने भी यू टर्न ले लिया। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि हरियाणा जरूरी 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए दिल्ली में पानी की किल्लत है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा ये मामला काफी जटिल है और सेंसिटिव भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तैयार करने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे का मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बोर्ड को मामले में जल्द निर्णय लेने का भी निर्देश किया है। अब देखना है कि इस मसले का हल कब निकलेगा, क्योंकि बरसात आने वाली है और दिल्ली की बाढ़ में ये पानी की प्रॉब्लम भी बहने वाली है और दिल्ली सरकार की जान भी छूट जाएगी। वैसे भी आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज अभी से बाढ़ से निपटने की तैयारी में लग गए हैं। यानी दिल्ली सरकार बहुत प्रो है, बहुत आगे का सोच रही है, लेकिन हर साल होने वाली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन न कभी निकला था और न शायद कभी निकलेगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।